श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छन् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नणदंसणमयारं त्रैलोक्यसेयाळं नमोऽस्यस नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंततः वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, गत वर्ष में जो विषय कषायों से हुए थे हम डिस्चार्ज, गत वर्ष में विषय कषायों से जो हो चुके थे हम डिस्चार्ज, आओ फिर से होते हैं एक बार हम चार्ज। क्योंकि सहजता से प्राप्त हुए हैं आप सभी को मोक्ष मार्ग के इंचार्ज। आओ जिनवाणी के रसपान से करते हैं जीवन को फिर से एक बार रिचार्ज। ऐसे कई वर्ष बीत गए, कई दिन बीत गए, कई भाव भी बीत गए और मात्र विषय कषाय और पापों के निमित्त से हमने अपने जीवन को, अपने आप को डिस्चार्ज करने का ही प्रयास किया। और जब तक हम अपने आप को पुनः देवशास्त्र गुरु के चरणों में ले जाकर रिचार्ज करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक पुनः पुनः इस अनंत दुखों को ही प्राप्त करना होगा। एकमात्र पुरुषार्थ, एक छोटी सी भावना भी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकती है, पर वह जीव के भाव, जीव की भावना कितनी प्रबल है, कितनी उत्कृष्ट है, उस पर अवलंबित है कि वह भावना, वह भाव उसके साकार होते हैं कि नहीं। किसी भी वस्तु की प्राप्ति को जो पुरुषार्थ कहा है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ
भावों का है, भावनाओं का है। वस्तु प्राप्त होना नहीं होना ये भिन्न विषय है, पर उस प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, भावना भाना, ये सभी व्यक्ति का सर्वसामान्य अधिकार होता है। और मैं तो कहता हूं कि बिना भाव और बिना भावनाओं के वस्तु की प्राप्ति भी होना संभव नहीं। ये पक्का है कि पिछले भवों में कभी हमने मनुष्य बनने का, जैन कुल में सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के भाव किए थे, भावना भाई थी, जिसकी बदौलत आज हमें ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल और सहजता से सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य और सन्निधि प्राप्त हो रही। ये अद्भुत नियोग संयोग जो हमें प्राप्त हुआ है, उस संयोग नियोग को ही हमें अपने जीवन में एक ऐसे अवसर के रूप में प्राप्त करना है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए निमित्त बन सके। पर आज तक ऐसा पुरुषार्थ, ऐसे कार्य करने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन को, अपने आप को क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि उसने बदलने का जो प्रयास किया वो मात्र और मात्र माँ अपने बहिरंग परिणति को ही बदलने का प्रयास किया, अपने भावों को, अपने भावनाओं को बदलने का प्रयास नहीं किया। पीसी जैन साहब, सबसे श्रेष्ठ अगर पुरुषार्थ जीव का कोई है तो स्वयं के भावों का पुरुषार्थ है। शरीर का पुरुषार्थ तो जीव ने कई बार किया। इस पर्याय में भी आप कितना पुरुषार्थ और कितनी मेहनत शरीर से कर रहे हैं। धन कमाने के लिए अलग, धर्म कमाने के लिए अलग, घर परिवार चलाने के लिए अलग, ये पुरुषार्थ तो कई भवों में आपने किया है, जो इस पर्याय में भी कर रहे हैं। पर इन छोटे से पुरुषार्थ से, शारीरिक पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ अंदर से चाहिए, भावों से चाहिए। चाहे धन कमाने का हो, चाहे धर्म कमाने का हो, अगर पुरुषार्थ अंतरंग भावों से है तो ही तुम्हारा बहिरंग पुरुषार्थ फलीभूत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्या किया जीव ने आज तक? कितना 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 पुरुषार्थ और कितनी मेहनत शरीर से आपने की। सुबह उठे, मंदिर भी पहुंचे, पूजा पाठ की, घर गए, गृहस्थी संभाली, दुकानदारी, पैसा धन सब कुछ कमाया, पर इन सभी क्रियाओं में कभी अपनी भाव और भावनाओं को समझने का प्रयास किया? शायद नहीं। पूजा भी की, उठाई द्रव्य दूसरे थाली में चढ़ाई, अभिषेक किया, उठाया कलश भगवान पे ढार दिया, तालियां बजाई, हम खुश हो गए, हम धर्मात्मा हैं। इतने मात्र पुरुषार्थ से आप धर्मात्मा बनने वाले नहीं हैं। जो क्रियाएं हमने आज तक शरीर से की है, उन प्रत्येक क्रियाओं को हमें भाव और भावनाओं से जोड़ना होगा। क्योंकि जो ये हमारा वीतरागी आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किया हुआ धर्म है, वीतराग धर्म है, वह किसी भी प्रकार से दिखावे का, प्रदर्शन का धर्म नहीं है। ये भाव और भावनाओं से जोड़ने वाला धर्म है। कई सारे व्यक्ति आते हैं और प्रश्न पूछते हैं सम्यक समाधान आदि में कि महाराज जी, धर्म क्या है? धर्म कैसे करना चाहिए? क्या पूजा पाठ करना इतने से हमारा धर्म हो जाएगा? मुनियों को दान देना इतने से हमारे धर्म की पूर्ति हो जाएगी? आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, मात्र इन क्रियाओं से ही तुम्हारा धर्म पूर्ण हो। क्योंकि हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन भावना प्रधान है। भावना प्रधान है। जितनी जितनी विशेष भावना, जितने विशेष भाव आपके होंगे, उतना ही विशेष कार्य के लिए, सिद्ध करने के लिए आपके लिए वह सहायक निमित्त बनता है।
क्या करे, पर समय बदल गया है। व्यक्ति व्यक्ति के भाव, व्यक्ति के विचार और व्यक्ति की क्रियाएं भी बदल गई है। माँ, पहले जमाना था जब भोजन बनता था। आप लोग बनाते भोजन? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अब भोपाल के लोग कैसे बनाते माताएं मुझे पता नहीं, पर पूछ रहा हूँ माँ, कैसा भोजन बनाते? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते। अच्छा भोजन आप अपनी अपेक्षा से तो कह रहे हो अच्छा भोजन हम बना रहे हैं, पर अच्छा भोजन बनाने के लिए भी अच्छी भाव, अच्छी भावनाएं होना जरूरी है। मात्र उन सामग्रियों का प्रयोग करते हुए दाल रोटी सब्जी बना लेना जरूरी नहीं है उसमें स्वाद हो। जरूरी नहीं है उसमें स्वाद हो। घर में अनेक अनेक व्यक्ति होते, अनेक माताएं होती है, सब अपने अपने तरीके से भोजन बनाते हैं, पर क्या सर्वज्ञ जी सबका भोजन एक सा बनता है? माँ के हाथ की रोटी और बेटे के माँ की हाथ की रोटी, आटा वही था, पाटा बेलन वो भी वही था, अग्नि तवा सब कुछ वही था, पर फिर भी माँ की रोटी कहते ही खाई नहीं थी। पर माँ ने बनाई हुई रोटी, माँ ने बनाई हुई सामग्री सुनते ही एक भाव और भावना जुड़ती है। पेट तो किसी की भी रोटी से भरता है। आज के युवाओं को तो होटल ढाबे से और जल्दी भरता है। पेट भरना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मन भरना बहुत बड़ी बात है। पेट तो किसी की भी रोटी से भर सकता है, पर माँ के रोटी से जो आत्मीयता, जो भावना, जो भाव जुड़ता है, वह दूसरे किसी के हाथ की बनी रोटी से नहीं होता, बनता ही नहीं। वो आनंद ही प्राप्त नहीं होता, वह भावनाएं नहीं जुड़ती जो एक माँ के हाथ से बनी हुई सामग्री, उस भोजन की थाली का स्वाद होता है। ऐसा है ना? ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि माँ अपने मातृत्व भाव से रोटी बनाती है। बेटे को खिलाना है, इनको खिलाना है, और बाहर अन्यत्र जहां भी भोजन मिलता है वहां तो उसे पैसा दिखता है, धन दिखता है। चाहे भोजन भोजन बनाने की विधि हो, चाहे धर्म करने की विधि हो, या जीवन जीने की विधि हो, सभी विधियां भाव और भावनाओं से ही साझी जुड़ी है। जितनी तुम्हारी निर्मल भावना मां भोजन बनाते हुए होगी, विश्वास मानना वही सामान्य भोजन मिष्ठान्न से भी अधिक सुंदर होगा। और अगर आपकी भाव और भावनाएं खराब है तो अच्छा से अच्छा बासमती चावल भी जहर का काम करेगा। क्यों? क्यों पुराने जमाने के लोग बुजुर्ग इतने तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट रहते थे? क्योंकि भोजन बनाते समय, आटा बनते समय भी माँ की भावनाएं जुड़ती थी। आज सब मिक्स हो गया। बटन लगाओ, ऊपर से डालो, नीचे से, 2 मिनट में आटा तैयार, 2 मिनट में मैगी तैयार, खाओ और 2 मिनट में खत्म। हाँ, सब काम 2 मिनट के हो गए हैं। मंदिर भी 2 मिनट का, भगवान के अभिषेक भी 2 मिनट का, दान भी 2 मिनट का, और सब 2-2 मिनट के काम हो गए। वास्तविकता है। कभी भाव और भावनाओं से जुड़ते हुए हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया कि मैं भावी सिद्धों के हाथ पर ग्रास रख रहा हूं, मैं अरिहंत की प्रतिमा पे कलश कर रहा हूं। इन भावों से, इन भावनाओं से जुड़ते हुए कभी हमने धर्म करने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जब तक इन भाव और भावनाओं से हम धर्म नहीं करेंगे, विश्वास मानना, धर्म करने का, अपने आवश्यक करने का आनंद तुम्हें जीवन में कभी भी आ नहीं सकता। कभी भी आ नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता। आगम ग्रंथों को, पुराण ग्रंथों को खोल के देख लेना। एक बार निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास क्या रख लिया, एक बार निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रख लिया, कल्याण हो गया, मोक्ष का टिकट पक्का हो गया। आपने माताओं कितने बार बास्केटबॉल मतलब आहार दान किया?
हाँ, बास्केटबॉल जैसे काम चलते, इधर पटका और भगे, पता ही नहीं क्या डाल रहे हैं कब। नहीं, कभी कभी भावों से भी तो कार्य करने का पुरुषार्थ करो। हम किस लिए दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, कितना बहुमान कितना सम्मान हमारे भीतर होना चाहिए। यहाँ तो खींचातानी होती है, पहले मैं दूं पटको और ते भगो। हमें तो बाकी भी काम है महाराज, आपको क्या है, आपको तो 1 घंटा लेना ही है। सोचो तो, विचार तो करो, विचार तो करो, विचार तो करो। एक 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 ग्रास देने वाला, एक बार पड़घान करने वाला निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। गौरव भाई कितनी बार आहार दिए, कितनी बार पड़घान किया, और कितनी बार हमने निर्ग्रंथों के हाथ पर ग्रास रखे, कितनी बार हमने भगवान का अभिषेक कर लिया, कितनी बार पूजा कर ली, पर कर्म पाप हमारे परिणाम परिणति कितनी बदली? नहीं बदली, नहीं बदली, नहीं बदली। एक बार उस तिर्यंस ने अंतिम समय में नमोकार सुना था, पता है? एक बार मात्र अंतिम समय में नमोकार सुना था उस तिर्यंस ने, उस श्वान ने जीवनधर कुमार से। वह अपना कल्याण करके चला गया। आप कितनी बार पढ़ते दिन में नमोकार? सिंह जी कितनी बार दिन में नमोकार पढ़ते हैं? कम से कम 108 बार तो एक आध माला तो फेरते ही है ना। कितना कल्याण कर पाए, कितना कल्याण कर पाए? घर की समस्या तो छूट नहीं पा रही है और पंचायतों की समस्या छूट रही है। क्या करें, क्या करे, क्या करे? जीव समझ नहीं पा रहा है। ये अद्भुत धर्म और अद्भुत नियोग आपको मिला है। जुड़ने का प्रयास करो, अपनी भाव और भावनाओं से इनसे जुड़ने का प्रयास करो। शरीर से तो हम जुड़े हैं देव शास्त्र गुरु से, पर हृदय की अतल गहराइयों से जुड़ने का प्रयास करो। एक श्वान नमोकार सुनता है, देव बनता है। एक मेंढक समोषण में पहुंचने की भाव और भावना लेकर चलता है। कुछ सामर्थ्य, कुछ सामर्थ्य, कुछ भी सामर्थ्य नहीं थी, एक टूटी पंखुड़ी मुख में दबाकर वह मेंढक दौड़ता है। पहुंच पाया था समोषण में? पहुंच पाया था समोषण में? नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। मेंढक की पर्याय में समोषण में पहुंच नहीं पाया। हाथी के पैरों तले मरकर स्वर्ग पहुंचता है, और हाथी पर, अहंकार के हाथी पर बैठा हुआ राजा हाथी पर ही बैठा रहा, स्वर्गों में पहुंचकर तीर्थंकर के समोषण में पहुंच गया। ये होती है भावना, ये होती है भावना, ये होते हैं भाव। एक मेंढक के भाव इतने निर्मल थे, एक मेंढक के भाव इतने निर्मल थे कि मृत्यु के बाद भी स्वर्गों में पहुंचकर वह स्वर्गों का इंद्र बनकर तीर्थंकर के समोषण में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हाथी पर बैठा हुआ राजा समोषण में पहुंचता है, भगवान से पूछता है ये कौन है? मैंने तो ऐसा कभी स्वर्गों का देव नहीं देखा जिसके जिसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बना हो। ये कैसा देव है? भगवान की वाणी में घिरता है, जिसकी भावना बलवती होती है, जिसकी भावना बलवती होती है, वो सबसे पहले अपने कार्य को, अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। भगवान अपने वाणी में बताते हैं, तू तो अहंकार के हाथी में बैठा था, तेरे हाथी के पैरों के तले दबकर ये मेंढक स्वर्गों का देव हुआ, और तेरे से पहले पहुंचकर मेरी वंदना और मेरा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ज्ञानियों, ये होती है भाव और भावनाओं की कीमत। आज इंसानों को भाव और भावनाओं की कीमत ही नहीं बची। संवेदनाएं तो बिल्कुल बिल्कुल जीवों से नष्ट ही हो चुकी है। बैठे सभी सभी एक साथ है, पूरा परिवार एक साथ एक डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहा है, पर किसी को किसी की थाली की, किसी को किसी की कोई कोई परवाह नहीं है। सब अपने में लगे हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? सब समझ गए। एक हाथ से खाना चल रहा है, दूसरे हाथ से
मोबाइल देख रहे हैं, सब टच स्क्रीन में तो लगे हैं राजीव जी, पर टच में कोई नहीं है। टच स्क्रीन में तो सब टच कर रहे हैं, पर जिनके साथ टच में रहना था, जिनके संपर्क में रहना था, जिनसे संवेदनाओं से जुड़ना था, भाव भावनाओं से जुड़ना था, उनसे जुड़ने का प्रयास जीव ने आज तक किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। टच में नहीं है, मोबाइल के तो टच में हैं, पर जिससे टच करना था उससे टच में नहीं है। परमात्मा के भी पास पहुंचे तो पहले सेल्फी चाहिए। हाँ, भले ही भगवान को पीठ हो जाए, भले ही गुरु का लात लग जाए, पर फोटो खींचनी जरूरी है। परमात्मा के चरण को ही टच कर लेता, उस टच स्क्रीन के फोटो से क्या मतलब था। समझने की आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं। फिर पहुंचते हैं गुरुओं के पास, रोते हैं, बिलखते, महाराज जी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम कष्ट में हैं, हम ये है। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आज तक आपने जो पुरुषार्थ शरीर से किया था, वह पुरुषार्थ भाव और भावनाओं से जोड़ने का हमने किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, भावों से शून्य की गई तुम्हारी क्रिया कभी भी फलीभूत हो नहीं सकती। आचार्य भगवंत कहते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र में कि यस्मात् प्रतिफलंति न भाव शून्य, यस्मात् क्रिया, जो क्रिया भावों से शून्य होकर की है वह फलीभूत नहीं हो सकती। एक बार मेंढक ने भावना भाई थी कि मैं भी परमात्मा के दर्शन समोषण में करूं। राजा ने घोषणा कराई है सबको जाना है, सबको जाना है। हाथी पर बैठा हुआ राजा पहुंच नहीं पाया, मेंढक मरने के बाद उसके पहले पहुंच गया। क्या भावना थी, कितनी निर्मल भावना थी, कितनी निर्मल भावना थी। ऐसी भावना मां है? मेंढक से भी गए बीते, मेंढक से भी गए बीते। आजकल के जीवों की भावना परिणाम और परिणति हो रही है। उस श्वान ने एक बार नमोकार सुना, आपने आपने गिनती है, गिनती है नहीं है। कितनी बार सुना, सुनाया भी, पर हम अपने आप को एक बार नहीं सुना पाए, एक बार नहीं सुना पाए। आचार्यों ने लिखा है कि जो श्रद्धा के साथ एक बार नमोकार मंत्र की माला 108 बार फैलता है, बिना उपवास के भी उपवास का फल प्राप्त करता है। किया नहीं किया? पढ़ो आचार्यों के ग्रंथों को, एक सम्मेद शिखर की एक टोंक का अगर श्रद्धा के साथ तुमने दर्शन वंदन सुमरण किया है तो करोड़ों प्रोषोधोपवास का फल बिना उपवास के मिलता है। सैकड़ों हजारों वंदना करने वाले आज है कि नहीं? गिनाते हमारी 55 हो गई, हमारी 200 हो गई, हमारी 1008 हो गई। 1008 हो गई होती तो कब के 1008 नामों के आगे लग जाते। मात्र तुमने संख्या के लिए काम किया, भावों के लिए काम नहीं किया। एक एक टोंक का वर्णन करते हुए समय शिखर महात्म्य कहते हैं कि एक टोक का मात्र दर्शन कर ले तो कई करोड़ों प्रोषोध उपवास का फल बिना उपवास के मिल रहा है। पर वैसे भाव और वैसी भावना भी तो होनी चाहिए। कितनी वंदना हो गई, कितनी वंदना हो गई जिनेश जी? अभी अभी 3 करके आए महाराज। हमने वंदनाएं तो खूब की, पर वह हमारी वंदना बंध ही करने वाली थी, बंध ना करने वाली नहीं थी। क्या करें, क्या करें? हम अपने अपने स्वयं के भावों को ही नहीं संभाल पा रहे। थोड़े से निमित्त मिलते हैं, छोटे से निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों में ऐसे राग द्वेष में हम बह जाते हैं कि हम अपने आप को ही नहीं संभाल पाते और फिर निमित्तों को दोष देते।
उन्होंने ऐसा कहा, इनके कारण ऐसा हुआ, उनके कारण भाव बिगड़े, माँ ऐसे ही कहते ना, हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे पर उनके कारण भाव बिगड़े। कोई दूसरा भाव नहीं बिगाड़ रहा था, कोई दूसरा भाव बिगाड़ नहीं रहा था, भाव बिगाड़ने वाले आप स्वयं थे, वो तो निमित्त थे। आपने क्यों बिगाड़े भाव? आप अपने आप को संभाल लेते, अपने भावों को संभाल लेते, पर क्या करे, जीव अपने भावों को, अपने भावनाओं को संभालने का पुरुषार्थ आज तक नहीं कर पाया। थोड़ा सा हमें अपने भावों पर विचार करना है, भावों पर विचार करना है। अनादि से जो शरीर से पुरुषार्थ किया है, अनादि से जो शरीर से पुरुषार्थ किया है, उस शरीर के पुरुषार्थ से कुछ हटकर हमें भाव और भावनाओं की जिंदगी में भी जीना है। हमारा ये जैन धर्म इसीलिए आचार्यों ने कहा है भावना प्रधान है, धन प्रधान नहीं है। आज भले ही तथाकथित जीवों ने इस धर्म को धन प्रधान कहा है, किया है, करके रखा है, पर धन से धर्मात्मा की पहचान नहीं है। धन से धर्मात्मा की पहचान नहीं है, उसकी भाव और भावनाओं से उसके धर्मात्मा की पहचान है। धन, दारा, पुत्र, संपत्ति पापी के भी घर होए, नहीं सुना क्या? सुनील जी तो सुनाते होंगे ना। धन, दारा और पापी के भी घर होए। पापी के ही घर में धन संपत्ति हो सकता है, पर धर्मात्माओं अपनी धर्म परिणति को समझने का प्रयास करो। धन से धर्म की, धन से धर्मात्मा की, धन से सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं होती। तुम्हारे भाव, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच क्या है, इस पर निर्भर करता है आप सच्चे धर्मात्मा हो कि मात्र तथाकथित सो कॉल्ड धर्मात्मा हो। आज धर्मात्मा तो हर कोई है, हर कोई धर्मात्मा है, हर कोई धर्मात्मा है, पर कुछ एक ही सच्चे धर्मात्मा है, बाकी तो सो कॉल्ड है, तथाकथित है, कहने के लिए, दिखाने के लिए है। मैं दूसरों को झांकने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना झांको, अपने भीतर झांक के देख लेना कि मैं तथाकथित हूं कि सच्चा धर्मात्मा हूं। दूसरों को देखोगे तो भी अपना धर्मात्मापन नहीं टिक पाएगा। इसलिए अपने भीतर झांक के देख लो कि मेरे परिणाम, मेरी परिणति, मेरी सोच, मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है। जो जो कार्य हमने आज तक शरीर से मात्र किए हैं, उनको भावों के साथ करने का प्रयास करो। उसके साथ अपनी भावनाओं को प्रबल करने का पुरुषार्थ करो। विश्वास मानो, जितनी 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 भावना आंसू तुम्हारी प्रबल होगी, वह तुम्हारी भावना फलीभूत होगी, कार्य की सिद्धि होगी। पर उस शक्ति से, उस तीव्रता से, उस पोटेंशियलिटी से हमने कभी आज सोचने का प्रयास ही नहीं किया, वैसी हमने भावना भाने का प्रयास ही नहीं किया। भाने का प्रयास करो, भावनाओं को भाने का प्रयास करो। 12 भावना पढ़ी होगी ना माँ? बोलो ना, पढ़ी? भगवान को भी सुनाई होगी कई बार। राजा राणा छत्रपति हाथी न किया सवार, मरना सबको एक दिन। किसको कह रहे? दूसरों को तो कहने के लिए हमें बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। भगवान को भी कई बार मंदिरों में जाके सुना के आते हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। अरे भगवान को नहीं सुनाना था, इस भगवान आत्मा को सुना देते तो काम बन जाता। 12 भावना सुनाई, वैराग भावना सुनाई, सब कुछ सुना दिया, पर सब मात्र दूसरों को सुनाने के लिए था, स्वयं को समझने के लिए और स्वयं को सुनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन उन भावनाओं से ही अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना होगा, जिन भावनाओं को हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। शब्दों में तो हर कोई पढ़ता है 12 भावना, शब्दों में हर कोई पढ़ता है वैराग भावना, शब्दों में हर कोई 16 कारण भावनाओं को याद करता है। याद होगी ना? बहुत सारे माताओं को याद होगी। भोपाल और फिर लाल घाटी तो ज्ञानी तो है ही।
एक एक भावना हमें शब्दशाह याद है, किसका क्या है, किसका क्या है, सब कुछ व्याख्यान करना जानते हैं। पर जो दूसरे के लिए ज्ञान दे रहे थे, वह ज्ञान हम अपने लिए कब देंगे? दूसरों के घरों में मृत्यु होती है तो उन्हें तो जाकर कहते, अरे ये तो स्वभाव है, आया है सो जाना है। और अपने घर में जाए तो फिर रोना और भी लगना है। फिर कहाँ गई थी समझ? फिर कहाँ गया था तुम्हारा ज्ञान? तब हम ना समझ बन के बैठते हैं। हमारी समझ मात्र और मात्र माँ दूसरों को समझाने के काम की है, अपने आप को समझाने की काम की आज तक नहीं बनी। कभी तो समझदार बन जाओ, कभी तो अपने आप के लिए, कभी तो अपने आप के लिए समझदार बन जाओ। दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत समझदार है, समझदार नहीं है। बोलो ना डॉक्टर बीसी जैन, अध्यक्ष नीलवर्ड, समझदार नहीं है। दूसरों को तो कहने के लिए हम इतने समझदार, इतने समझदार, इतने समझदार है कि हमारे जैसा कोई समझदार नहीं। पर जब हमें समझने की बारी आती है, हमें समझाने की बारी आती है, हमारा जैसा दूसरा कोई ना समझ कोई नहीं है। वास्तविकता है, जिसने अपने आप को ही नहीं समझा, अपने आप को ही नहीं समझा पाया, वह दूसरे को समझाकर समझदार बन रहा है। वो किस बात का समझदार, किस बात का समझदार? हमें इन भाव और भावनाओं से अपने आप को समझना है। दूसरों को समझते समझते, दूसरों को समझाते समझाते कई वर्ष और कई वर्ष नहीं, कई भव बीत गए। अब दूसरों को नहीं, हमें अपने आप को समझना है, अपनी भाव और भावनाओं को समझना है। क्योंकि भाव भावना ही मुझे इस संसार से पार करने के लिए निमित्त बन सकती है। भावनाएं संसार में बांधेगी, भावनाएं संसार से पार करेगी। चाहे लौकिक सुख की प्राप्ति हो, चाहे पारलौकिक सुख की प्राप्ति हो, जब तक तुम्हारी भावना निर्मल नहीं है, तब तक विश्वास मानना किसी कार्य की सिद्धि नहीं है। लौकिक कार्य की भी सिद्धि के लिए तुम्हें उस कार्य के लिए प्रबल भावना चाहिए, और पारलौकिक आध्यात्मिक धार्मिक कार्य की सिद्धि के लिए भी तत्जन्य हमें भाव और भावनाओं को प्राप्त करना आवश्यक है। तो ही फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। आचार्यों ने कहा कि संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख देने वाला, सर्वश्रेष्ठ सुख देने वाला साधन धर्म है। आप लोग धर्म नहीं करते ना? बोलो, पूजा पाठ अभिषेक स्वाध्याय दान धर्म नहीं किया? धर्म तो किया। अब बोलो सुख मिला? सुख मिला? सुख भी नहीं मिला, धर्म भी किया, फिर कहाँ के, कहाँ के? धर्म किया होता तो सुख मिलना चाहिए, और सुख नहीं मिल रहा, फिर धर्म करने का क्या प्रयोजन? कमी धर्म में नहीं है, कमी क्रियाओं में नहीं है, कमी 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 अगर कही है तो हमारी भाव और भावनाओं में, हमारी श्रद्धा में है। मात्र भावना भाई थी भगवान की, वह भक्ति करते करते वह 48 ताले टूट गए थे। हम प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ते हैं, प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ते हैं, कितने ताले खोल पाए? कितने ताले खोल पाए? बाकी के खुले नहीं खुले, अकल के ताले तो खुल नहीं रहे हैं, बाकी के तालों की क्या बात करें? बाकी के तालों की क्या बात करें? अकल का ही ताला नहीं खुल रहा है, हमारी सोच का ही ताला नहीं खुल रहा है, अज्ञानता का और श्रद्धान का ही ताला नहीं खुल रहा है। ज्ञानी बाहर के ताले खोलने से क्या होगा? संभालो अपनी भावों को, समझो अपनी भावनाओं को। जितनी निर्मलता से, जितनी निर्मलता से हम अपनी भाव भावनाओं को प्राप्त करेंगे, विश्वास मानना उतने ही निर्मल निर्मल कार्य की सिद्धि को हम प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। ये इसीलिए आचार्यों ने हमें 16 कारण भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना, ऐसे एक 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 निमित्त प्रदान किए हैं, जिनके कारणों से हम अपना कल्याण कर ले, अपने उत्कृष्ट स्थान तक हम पहुंचने का पुरुषार्थ कर ले।
पर क्या करे, जीव जीव आज फॉर्मेलिटी मतलब व्यवहारिकता तो निभा रहा है, पर व्यवहारिकता के पीछे, उन कार्यों के पीछे कारण को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। और जब तक कारण पता नहीं है तब तक ध्यान रखना, किए गए धर्म का, किए गए धार्मिक क्रियाओं का कभी भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं मोक्ष का टिकट प्राप्त कर पाए? क्यों नहीं आज तक हम सांसारिक सुखों को भी बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाए? सुख भी मिला, साधन भी मिले, पर सुख भोग के साधन मिलने के बाद भी भोगने के लिए शक्ति नहीं मिली। क्योंकि सुनील जी ध्यान रखना, पुण्य एक प्रकार का नहीं होता, अनेक 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 प्रकार का पुण्य होता है। लाभ अंतराय भिन्न है, भोग अंतराय भिन्न है और उपभोग अंतराय भिन्न है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति तो बन गए, पर डॉक्टर सर्वज्ञ कहते नहीं, आपको डनलाप के गद्दी पे नहीं सोना है, चटाई बिछाए के प्लाय पे सोना है। डॉक्टर ने कहना घी नहीं खाना है, शक्कर देखनी भी नहीं है। अब क्या काम के तुम्हारे 1 करोड़, क्या काम के तुम्हारे लाख? कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। पिछली पुण्य के उदय से भोगो भोग के साधन प्राप्त करने रूप तुमने लाभ अंतराय कर्म का पुण्य तो प्राप्त किया था, पर भोगने की शक्ति प्राप्त नहीं की। भोग नहीं पा रहे, सामने रखा है सब कुछ, फिर भी भोग नहीं पा रहे हैं। एक को मिल नहीं रहा है सो दुखी है, और दूसरे को मिल रहा है सो भी भोग नहीं पा रहा, सो दुखी है। क्या करे? ये दशा जो जीव प्राप्त कर रहा है, ये मात्र और मात्र भीतर के पुरुषार्थ के अभाव के कारण से है। बाहर का पुरुषार्थ किया था, बाहर के साधन मिल गए, पर भीतर के पुरुषार्थ का अभाव था, सो भीतर की सुख शांति नहीं मिल रही है। बोलो ना, मिल रही सुख शांति? साधनों में कमी है कुछ? राकेश जी, साधनों में कुछ कमी है? नहीं है, कोई कमी नहीं है साधनों में, कोई कमी नहीं है साधनों में। ऐशो आराम की पूरे पूरे साधन हमने जुटा के रखे हैं, पर जितने साधन जुटा के रखे हैं माँ उतनी सुख शांति है? बोलो हाँ, बोलो ना। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी आज तक कार्य किया, श्रेष्ठ पुण्य कार्य भी किया, वह मात्र बाहर का दिखावे के लिए किया। दिखावे के साधन तो मिल गए, पर उसको भोगने की शक्ति नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। हमें अंतरंग से पुरुषार्थ करना होगा, अंतरंग का पुरुषार्थ करना होगा, भावों का पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके अंतरंग में सुख शांति की प्राप्ति होना संभव है, अन्यथा नहीं। अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए सोचो समझो विचार करो, ये दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है। इस पर्याय में भी, इस पर्याय में ही हम मात्र अपनी भाव और भावनाओं को उत्कृष्ट करते हुए अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। संभालो अपनी भावों को, समझो अपनी भावनाओं को। जो जितना पुरुषार्थ बाहर के जगत में कर रहे हैं, उतना पुरुषार्थ भाव और भावनाओं के जगत में करते तो कब के हम भी मोक्ष चले गए होते, कब के हम मोक्ष चले गए होते। पर क्या करें, हम बाहर के पुरुषार्थ को तो प्राप्त कर चुके हैं, पर अंतरंग के पुरुषार्थ को समझने का और प्राप्त करने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा समय देकर हमें समझना होगा अपने भीतर के भाव और भावनाओं को। माँ पुरुषार्थ किया कि नहीं? पूजा पाठ दान सब कुछ हमने किया, पर कितना सुख मिल पाया? कितना सुख मिल पाया? बोलो ना।
एक 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 बार आहार दान करते हुए, एक बार जंगल में मुनिराजों को पड़का के उन्होंने मोक्ष का टिकट पक्का कर लिया। आपका पक्का है? आपका पक्का है? आपका पक्का है? आप बोलो, कहाँ का पक्का है? पता नहीं है कहाँ का पक्का है। पुरुषार्थ तो इधर जाने का चल रहा है और टिकट ऊपर का निकालने का प्रयास है। क्या करें, क्या करें? जीव समझ नहीं पा रहा है, जीव समझ नहीं पा रहा है कि हमें हमें अपने इस जीवन में करना क्या है। किस लिए मनुष्य जन्म मिला है? मात्र दिखावे के लिए, मात्र कहने के लिए? ये तो कई बार हो चुका, पर मुझे इन क्रियाओं के पीछे के भावों को समझना है। क्यों कर रहा हूं? क्यों भगवान की पूजा करना? क्यों निर्ग्रंथों को दान देना? क्यों जिनवाणी का स्वाध्याय करना? देवशास्त्र गुरु के लिए नहीं, देवशास्त्र गुरु के लिए नहीं, देवशास्त्र गुरु के लिए नहीं। देवशास्त्र गुरु अपना कल्याण करके, परमात्मा तो परमात्मा बन गए, गुरु भी अपनी साधना करके कल्याण करके निकल जाएंगे। जिनवाणी तो जिनवाणी है, पर इन सबका हमें सदुपयोग करते हुए श्रावकों अपने आत्म उत्थान का पुरुषार्थ करना है, आत्म उत्थान का पुरुषार्थ करना है। और इसीलिए 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 इन भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। क्यों आचार्यों ने 12 भावनाएं कही? क्यों 16 करण भावनाएं कही? इसका रहस्य हमने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया। 12 भावना तो पढ़ ली हमने, बच्चों को भी याद करा दी, याद करा दी होगी ना? कई माताओं ने बच्चों को भी याद करा दी, पर 12 भावना क्यों पढ़नी? क्यों वैराग्य उत्पन्न करना? वह 12 ही क्यों है? नहीं पता। 16 कारण भावना के व्रत भी कई लोगों ने, कई माताओं ने किए, किए होंगे ना? कई लोगों ने किए, पर ये 16 ही क्यों? 16 ही क्यों? कभी विचार किया? नहीं विचार किया। महाराज इतना समय ही कहाँ है, बहुत हो गया। 16 कारण व्रत आएंगे अभी अगले महीने में, पूजा कर लेंगे, एकाद उपास एकासन वगैरह माला फेर लेंगे, हो गया काम, हो गया हमारा 16 कारण व्रत। क्यों नहीं मिला फल? एक बार 16 करण भावना भाते हुए उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बंद प्राप्त कर लिया, और हम हर साल कर रहे हैं। हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा? हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो जो भाव और भावनाएं मेरे भीतर चाहिए थी, वह भावों की और भावनाओं की प्रबलता, निर्मलता मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जब तक इसका रहस्य मुझे उद्घाटित नहीं होगा, तब तक इन क्रियाओं को, शरीर की पुरुषार्थ को दोहराने से कभी भी सार्थकता प्राप्त नहीं होगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? समय हो गया है, पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। पता चलेगा भी कैसे अरविंद जी? देखते देखते 23 चली गई, देखते देखते 23 चली गई। सोचते रह गए कब आई 23 पमोजी, कब अध्यक्ष बने, और कब चतुर्मास हो गया, 23 निकल भी गया, छूट गया हाथ से, हाथ से छूट गया। 2023 वर्ष भी हमारे हाथ से छूट गया। अब निर्णय करो 24 में क्या करना है, 24 में क्या करना है? उस 24 तीर्थंकर पदों को प्राप्त करने वाली, 24 ही तीर्थंकर पदों को प्राप्त करने वाली वह 16 कारण भावनाओं को अगर समझना है, तो हमें समय को समय पर समझने का पुरुषार्थ करना होगा। ये आप सभी का और भोपाल वासियों का विशेष पुण्य का नियोग है कि इस नए वर्ष की शुरुआत में आपको निर्ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और मात्र लाल घाटी में ही नहीं, भोपाल के कई स्थानों पर निर्ग्रंथों का सानिध्य और सन्निधि प्राप्त हो रही है। ये आप सभी का सौभाग्य है। और मैं तो बहुत बड़ी सोच रखते हुए आनंद और खुशी से
भाव विभोर हो जाता हूं कि कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य। इतने सारे मंदिर, परमात्मा तो प्रत्येक मंदिर में है, पर कुछ एक मंदिरों में निर्ग्रंथ का सानिध्य और सन्निधि प्राप्त हो रही है। ये पुरुषार्थ उन पुण्यात्मा जीवों का है जिनके कारण से सहजता से निर्ग्रंथों का सानिध्य और सन्निधि भी प्राप्त हो रही है। चाहे वे अशोका गार्डन हो, झिरनो हो। सर्वज्ञ जी एक व्यक्ति कल आया, वो कह रहे थे महाराज जी आप यहाँ पे, वह आराज सागर जी वहां पर है, वह एक साथ होते तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा भाई तेरी अभी सोच बहुत छोटी है, तेरी सोच अभी बहुत छोटी है। हम दोनों एक ही जगह होते तो एक ही जगह धर्म प्रभाव न होती। अब 2 3 4 6 जगह पे है तो 6 जगह मस्तकाभिषेक और 6 जगह नमोस्तु शासन जयवंत हो रहा था। क्योंकि सोच जैसी होती है, जैसी सोच होती है, फल वैसा ही प्राप्त होता है, फल वैसा ही प्राप्त होता है। और ये सौभाग्य आप सभी का है कि एक नहीं 3 3 4 4 जगह पर निर्ग्रंथ मुनिराजों का सन्निध और सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। 4 4 6 6 जगह नमोस्तु शासन जयवंत हो रहा है। मैं तो सोचता हूँ वो भी दिन कभी आ जाए कि पूरे नगरी में और पूरे मंदिरों में निर्ग्रंथ का अगर समागम हो तो सभी जीव अपने पुण्य की सराहना करते हुए अपनी भाव और भावनाओं को प्रबल कर सकते हैं। ये आप सभी का सौभाग्य रहा कि जैन नगर लाल घाटी में वह नूतन वर्ष बनाने का आप सभी को सौभाग्य मिला। और जहाँ जहाँ निर्ग्रंथ है, मात्र भोपाल में ही नहीं पूरे देश भर में वह आने वाला ये अंग्रेजी वर्ष ही सही, पर सबकी त्याग तपस्या प्रभावना दिन ब दिन वर्ष वर्ष और भी वृद्धिंगत होती रहे। आप सभी श्रावकों की भी जो धर्म शरीर का नहीं, भावनाओं का, जो भावनाओं का धर्म है, वह धर्म की भावना है, दोनों भी इतनी प्रबल होती जाए जिसके माध्यम से आने वाला ये जो 2024 का वर्ष है वह वास्तव में 24 तीर्थंकर रूपी पदों को देने के लिए हमें निमित्त बने। और उसी कारण से आज से उस 16 करण भावनाओं का चिंतन हम जितने दिन चलेगा उतने दिन करने का प्रयास करेंगे। जहां हम होंगे वहां सुनने वाले श्रोता पहुंच जाएंगे। क्या करें, समय अल्प है, जितना मिला उतने ही समय का हमें आनंद लूटते हुए, जहां जिनवाणी माँ है वहां माँ नहीं आओगे ना, आओगे सो पाओगे, नहीं तो सोओगे तो रीते सोते रह जाओ। इसलिए सोचना और समझना, उन 16 कारण भावनाओं के चिंतन के साथ हम आने वाले इन दिनों में जिनवाणी की महती गवेषणा को सुनने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। आज भले ही समय अपना पूर्ण हुआ, क्या करूं, घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है। और शायद राजीव की तो थोड़ी ज़्यादा तेज चलती है, हैं? अच्छा आगे करके रखता है, इसको जल्दी जाना होता होगा मेल में। हाँ क्या करें, अच्छा नया वर्ष है इसलिए जल्दी जाना होगा आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो जो जितना विशेष भाव और भावनाओं से पुरुषार्थ करेगा उसको उतना ही विशेष विशेष फल प्राप्त होगा। सभी के लिए यही आशीर्वाद है। क्योंकि मात्र भोपाल वासी नहीं, कई सारे नगरों के वह श्रद्धालु जन यहाँ निर्ग्रंथ का सानिध्य नए वर्ष में प्राप्त करने की उम्मीद से आए हैं। सबके लिए यही आशीर्वाद है कि जो पिछले वर्षों में हम डिस्चार्ज हो चुके हैं, वे निर्ग्रंथ रूपी मोक्ष मार्ग के जो इंचार्ज मिले हैं उनके पास पहुंचकर अपने जीवन को पुनः रिचार्ज करने का प्रयास करें। क्योंकि पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है, हम समय को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। कल नहीं आओगे? जहाँ जहाँ वह होंगे वहाँ जिनवाणी सुनने के लिए, क्योंकि सबको समय जितना है सबको समय मिले। सभी सभी मंदिरों में और सभी नगरों में वह जिन शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, इसी भावना के साथ वह सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए हम अपनी
भावों को और भावनाओं को बनाने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। देखिए सभी लोग